हेलो, आज फर्स्ट टाइम पर्पल स्पोर्ट्स क्रिकेट पर बात करेगा और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान आज का मैच क्यों इतनी बुरी तरह हारा। एक मीम भी है इंटरनेट पे, वो कुछ इस तरह की है कि और एक्सपेक्टेशंस वर लो बट होली फक यू इवन क्रॉस दैट, राइट। हुआ क्या, क्यों हम इतनी बुरी तरीके से हारे। आप सोशल मीडिया को ओपन करोगे तो उसमें वही सेम ओल्ड क्रिटिसिज्म है मिसबा पर, वकार यूनिस पर, सिलेक्शन पर, टीम सिलेक्शन के ऊपर। हालांकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी हार है आज की जिसको बस जल्दी से एक्सेप्ट कर लो और सिस्टम से बाहर कर दो, क्योंकि ये रियल आइडेंटिटी नहीं है पाकिस्तान की टीम की। इस तरह का सिर्फ ये वन ऑफ एरर मैच था और इस तरह के ये प्लेयर्स नहीं हैं। दे कैन परफॉर्म सो मच बेटर देन दिस। जो आज हुआ था एक एनॉमली, एक एरर हुआ था। लेकिन मेन बात है कि एरर हुआ क्यों, इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई क्यों। तो इसकी रीज़न जो है, जो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है, मेरे पास नोट्स भी हैं सामने। उसकी रीज़न ये नहीं कि प्लेयर्स गलत थे, सिलेक्शन गलत थी, कंडीशंस अजीब थी। रीज़न उसकी हमारी प्रैक्टिस है। जो हमारी प्रैक्टिस थी लीडिंग अप टू दिस फर्स्ट ओडीआई। अच्छा, हुआ कि आप लोग ज़रा 1-2 महीने पीछे चले जाएं। सारे प्लेयर्स पीएसएल खेल रहे हैं। बाबर आजम हसन अली के साथ हसन अली की बॉलिंग फेस कर रहे हैं। पीएसएल ख़त्म हुआ, हम लोग इंग्लैंड गए, क्वारंटीन किया। क्वारंटीन के बाद सारे या तो इंडोर जिम में हैं या इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपस में ही खेल रहे हैं। शादाब वर्सेस बाबर आजम की टीम। तो अब इसमें जो मेंटली जो हमारे प्लेयर्स थे वो बिल्कुल यूज टू हो गए थे सिमुलेटेड कंडीशन से। सिमुलेटेड कंडीशंस इज समथिंग जो आप वीडियो गेम्स में आपको पता होता है कि अगर मैं सेटिंग्स इस तरह की रखूँगा, अगर आप फीफा खेल रहे हो, अगर आज मैं सुबह का टाइम रखूँगा तो इस तरह की कंडीशंस होंगी, रात का टाइम रखूँगा इस तरह की होगी। तो हमारे प्लेयर्स बहुत ही सिमुलेटेड हो गए थे। उनको बहुत पता चल गया था कि होना क्या इन प्रैक्टिसेस में। बाबर आजम पिछले 3 महीने से हसन अली को फेस कर रहे हैं, तो इवन प्रैक्टिस मैच में भी हसन अली की बॉलिंग से उस बाबर आजम ने इम्प्रूव नहीं करना था। जो इंडोर प्रैक्टिस है वो बिल्कुल एक लैब कंडीशंस की तरह होती है। या तो वो आपको बिल्कुल अच्छी बाउंस पे आपको बॉल कराएगी या बहुत ही स्विंग कर रही होगी, और ये दोनों चीज़ें रियल मैचेस में इस तरह नहीं होती। तो हम लोग बहुत ही, आप देख रहे हो ना, एक बहुत लिथार्जी, एक बहुत यूज टू या एक बहुत एक्सट्रीम, इन दोनों के दरमियान हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और इतनी प्रैक्टिस की, इतने मैचेस खेल लिए, हर टाइम इंडोर सेशन हो रहा है, इंडोर सेशन हो रहा है, कि हमारे प्लेयर्स बस उसी फ्रेम ऑफ माइंड में थे। अब आते हैं आज के दिन। सुबह पहले आ रहे वो ईमान अली खेल रहे हैं, क्या मैं नाम भूल गया हूँ, इमाम, कितनी बुरी बात है, मैं नाम भूल गया हूँ, मैं तज्जिया कर रहा हूँ क्रिकेट पे। इमाम जो है, राइट, इमाम हलक, राइट, वो और बाबर आजम आए। वो लोग उसी माइंड फ्रेम से आए हैं जो पिछले 1-2 महीने से, वो लोग 1 महीने से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। अब इस पे दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री में बहुत अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि ये जो पिच थी ये सिर्फ जस्ट इनफ कर रही है। उसने ये लफ्ज़ यूज़ किया था, फ्रेज यूज़ किया था, जस्ट इनफ कर रही है। जस्ट इनफ मतलब बॉल जो है वो थोड़ी सी वसीम हो रही है, थोड़ी सी स्विंग हो रही है, जस्ट इनफ। और ये जो जस्ट इनफ था, इसको पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रिहर्स नहीं किया था, ना ही वो लैब्स में या इंडोर जिम्स में कर सकते थे। ये बहुत ही नेचुरल ऑड मूवमेंट थी, थोड़ी सी मूवमेंट थी। और ये सिर्फ स्टार्ट में इमाम को, बाबर आजम को, रिजवान को मसला हुआ था इससे। और इसी वो मसला ज़्यादा एग्जेजरेट इसलिए हो गया था क्योंकि वो लोग इतने यूज टू थे उसी प्रैक्टिस पैटर्न से, जो कि बिल्कुल वो यूज टू थे अपने दिमाग से। आप देखिए उसके बाद फ़खर जमान ने बहुत अच्छा खेला। जो शोएब मकसूद थे वो दोनों $1 मिलियन लग रहे थे। इवन शादाब ने भी काफ़ी अच्छा खेला है। वो जो न्यू डेब्यूटेंट है साउथ शकील, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। तो सारा गेम था कि जो इनिशियल जो जस्ट इनफ मूवमेंट थी उसको टैकल करने के लिए, उसको डिफेंसिवली खेलने के लिए, केन विलियमसन की तरह पहले सिर्फ एब्जॉर्व कर लेते ईजिली, फिर हम लोग 260 270 तक चले भी जाते इसके लिहाज से। सो आज की जो लॉस है, ह्यूमिलेटिंग लॉस है, इसका अगर रूट कॉज पे जाएं, वो ये था कि हमारी जो प्रीवियस प्रैक्टिस थी लीडिंग अप टू दिस टूर्नामेंट, दिस सीरीज़, वो बहुत ही बुरी प्लान थी। वो बहुत ही आइडियल कंडीशंस पे थी और उस तरह की कंडीशंस आपको रियल मैचेस में नहीं मिलती। बहुत बेहतर होता है कि हम लोग इतना प्रैक्टिस पे फोकस ना करते, प्लेयर्स को रिलैक्स रखते, उनको सिर्फ जिम सेशंस कराते, उनको सिर्फ कार्डियो पे वर्कआउट करते और उन पर ट्रस्ट करते कि वो पहले मैच में आके खुद से यूज टू हो जाते हैं इन कंडीशंस, इन पिचेस के।
आई एम प्रीटी श्योर कि सेकंड ओडीआई में पाकिस्तान इससे अच्छी परफॉर्मेंस करेगा. देन अगेन वी फैंस जस्ट वांट टू सी आवर टीम फाइट विद फाइटिंग स्पिरिट, राइट. हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन एटलीस्ट फाइटिंग स्पिरिट हो. एंड आई एम श्योर कि वो सेकंड ओडीआई में होगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू लोग एज वेल कि टीम को सपोर्ट करो. एक बैड परफॉर्मेंस हमारी टीम को डिफाइन नहीं करती. So yeah, I hope you like this video and I'll see you in the next video. Take care. Goodbye.